आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जिसमें शकुंतला नाम की एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। सीता की अभी थोड़ी समय पहले ही शादी हुई थी और वो देखने में बहुत सुंदर थी, पर कम पढ़ी लिखी थी। पर उसका रूप रंग सबको अपनी तरफ आकर्षित करता था। आज हम उसी लाचारी के बारे में आपको अवगत कराना चाहते हैं कि कैसे इस महामारी में उसने अपना समय काटा और कैसे लोगों ने उसकी बेबसी का फायदा उठाया था। उसका पति लखन एक फैक्ट्री में काम करता था। उसकी ज्यादा कमाई नहीं थी, पर वो दोनों फिर भी बहुत प्यार से अपना समय काट रहे थे। अचानक से ये कोरोना की महामारी आ गई तो एक दिन शकुंतला लखन से कहती है, अजी सुनो, मैं ये सोच रही हूँ कि आप अब फैक्ट्री मत जाया करो। वैसे भी इतनी बीमारी फैल रही है, कहीं आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। अरे तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे भी इस बीमारी में बहुत से लोग पहले ही काम पर नहीं आ रहे हैं। वैसे भी अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा। अजी आप घर की चिंता मत करो, हम नमक की रोटी खाकर समय निकाल लेंगे। पर आप बाहर जाते हो तो मुझे आपकी ही चिंता लगी रहती है। तुम परेशान मत हो, मैं अपना ध्यान रखता हूँ। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन लखन सुबह उठकर अपना खाना वाना खाकर फैक्ट्री के लिए चल देता है और शाम को वापस आता है। आकर वो गर्म पानी से नहाता है। उसका रोज का यही तरीका था। एक दिन रात को लखन को बहुत तेज बुखार हो जाता है और उसे खांसी भी हो जाती है। वो अपनी पत्नी शकुंतला को उठाता है और कहता है, शकुंतला एक बार उठना, देखो जरा क्या मुझे बुखार हो रहा है। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। शकुंतला उसके हाथ लगाकर देखती है और बोलती है, अजी आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। फिर वो उसको दवाई देती है। बेचारी पूरी रात उसकी सेवा करती है, पर लखन को आराम नहीं आ रहा था और अगली सुबह उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। वो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब देखना जरा, मेरे पति को बहुत तेज बुखार है। ठीक है, पर आपको मेरे साथ जाकर फॉर्म भरना होगा, तभी उनका इलाज शुरू हो पाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। फिर शकुंतला लखन को बाहर छोड़कर डॉक्टर के पास जाती है। तब डॉक्टर शकुंतला के पास आता है और उसकी कमर पर हाथ फेरता है। घबराकर शकुंतला उससे कहती है, डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो आप। सोच ले, तू मेरी बात मानेगी तो तेरे पति का इलाज होगा इस हॉस्पिटल में, वरना लेकर जा उसे यहाँ से। तेरी खूबसूरती कुछ तो काम आए तेरे पति के। पति की जिंदगी प्यारी है या नहीं। पहले तो शकुंतला गुस्से से बोलती है, ठीक है लेकर जा रही हूँ। जहाँ तेरे जैसा शैतान डॉक्टर के रूप में हो, वहाँ मुझे अपने पति का इलाज नहीं करवाना। ठीक है जाओ जाओ, पर एक बात सुनती जाओ, कोरोना हुआ है उसको। अगर उसका सही से इलाज नहीं हुआ तो वो जल्दी मर जाएगा और ज्यादा समय भी नहीं है उसके पास। फिर शकुंतला वहाँ से बाहर आ जाती है और देखती है कि उसका पति दर्द से तड़प रहा था। साथ ही कुछ समय बाद वो बेहोश हो गया। शकुंतला बहुत डर जाती है। फिर अपने पति की बिगड़ती स्थिति को देखकर शकुंतला डॉक्टर के पास दोबारा जाती है और कहती है, डॉक्टर साहब मेरे पति को बचा लो, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। हाँ क्यों नहीं, हमारा तो फर्ज ही है मदद करना। फिर डॉक्टर शकुंतला की मजबूरी का फायदा उठाता है, उसके करीब आ जाता है। शकुंतला की आंखों में आंसू थे, पर अपने पति के लिए वो सब बर्दाश्त करती है। फिर डॉक्टर उसके पति का इलाज शुरू कर देता है। फिर लखन शकुंतला का उदास चेहरा देखकर उससे कहता है, क्या हुआ शकुंतला, तुम इतनी परेशान क्यों हो, कुछ हुआ है क्या। शकुंतला लखन को कुछ नहीं बताती, ये सोचकर कि उसका पति ये कभी सहन नहीं कर पाएगा कि उसकी जिंदगी के लिए उसकी बीवी इतनी मजबूर हो गई कि अपने आप को किसी और को सौंप दिया। तभी लखन दोबारा बोलता है, कुछ तो हुआ है तुझे। अजी आप क्यों परेशान हो रहे हो। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस आपकी सेहत को लेकर परेशान थी। अरे तू चिंता मत कर, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और तू जाने देगी क्या मुझे, हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो बहुत लंबी जिंदगी साथ जीना है। चलिए अब आराम करिए। फिर 1-2 दिन सब ठीक रहता है।
फिर एक दिन अचानक लखन की ऑक्सीजन कम हो जाती है। फिर उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। बहुत तलाश करने के बाद भी शकुंतला को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता। फिर एक वार्ड बॉय उसके पास आता है। मैं तुम्हें ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा सकता हूँ, आपका शुक्रिया भैया, प्लीज जल्दी से कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा दो। पर उसके लिए तुमको वही करना होगा जो तुमने डॉक्टर साहब के साथ किया था। मैंने सब देखा था, तो एक बार मेरे साथ भी। नहीं भैया, ऐसा मत बोलो, मेरी मजबूरी थी, मुझे मेरे पति का इलाज करवाना था, आप ऐसा मत करो प्लीज। हाँ तो सोच लो, अगर उसे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला तो ऐसा ना हो कि वो सांस ही ना ले पाए। शकुंतला फिर से अपने पति की जान की खातिर मजबूर हो जाती है और अपने पति की जिंदगी के लिए खुद की आत्मा का सौदा करती है। फिर वार्ड बॉय उस आदमी का पता बता देता है जिसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर था। शकुंतला जल्दी से वहाँ पहुँच जाती है। भैया, आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है? मुझे दे दो, मेरे पति को बहुत जरूरत है। और मुझे वार्ड बॉय ने बताया कि आप सबकी मदद करते हो। हाँ क्यों नहीं, जल्दी से लेकर जाओ ऑक्सीजन सिलेंडर, कहीं देर ना हो जाए, और मुझे 20,000 रुपए देकर जाओ। क्या 20,000? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। अभी आप मेरी मदद कर दो, कुछ दिनों में मैं कहीं से भी आपके पास पैसे लाकर दे दूंगी। नहीं मैडम, उधारी नहीं चलती हमारे काम में। इतने लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होता है, अगर सबको ऐसे उधार देंगे तो बस हो गया काम। शकुंतला उसके पैरों में गिर जाती है और अपने पति की जिंदगी की भीख मांगती है। प्लीज भैया, मुझे ये ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो, मेरे पति मर जाएंगे। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर पैसे नहीं दे सकती, मुझे अपनी खूबसूरती से उसकी कीमत दे दो। शकुंतला फिर से समझ जाती है कि उसकी मजबूरी का फिर से फायदा उठाया जाएगा। फिर से हालातों और अपने पति की जिंदगी की खातिर उसे एक और मर्द के आगे अपनी मजबूरी की खातिर झुकना पड़ेगा। फिर शकुंतला वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उसके पति की मौत हो चुकी है और हॉस्पिटल वालों ने उसके पति का शव भी शमशान घाट जलाने को भेज दिया। इतने शकुंतला वहां पहुंचती है, तब तक उसका पति का शव जल चुका था। फिर शकुंतला सोचती है कि इतने लोगों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और जिस पति के लिए वो बार बार खुद को उन पापियों को सौंप रही थी, अब वो जिंदा ही नहीं बचा, तो उसके जीने का क्या फायदा। फिर शकुंतला भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेती है। वो तो मर जाती है, पर साथ ही एक चिट्ठी लिखकर जाती है जिसमें वो कोरोना और उसके चलते अपनी मजबूरी के बारे में सब लिखती है। कैसे पहले डॉक्टर, फिर वार्ड बॉय, फिर एक ऑक्सीजन सिलेंडर देने वाला आदमी, सबने अपनी जरूरत पूरा करने के लिए उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। फिर ये खबर मीडिया तक पहुंच जाती है और उन सब दरिंदों को सजा मिलती है जो कोरोना के चलते दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते थे। साथ ही सरकार भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करती है कि आगे किसी भी औरत के साथ वो ना हो जो शकुंतला के साथ हुआ। दोस्तों, हम इस कहानी के माध्यम से बस आपको ये बताना चाहते हैं कि इस घातक बीमारी में एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, उनकी मदद करें, ना कि उनकी बेबसी और मजबूरी का फायदा उठाएं। हालात कब किसके खराब हो जाए कुछ नहीं पता, तो ऐसा कोई काम ना करें कि लोग फिर से आपके साथ भी वही करें जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं। अच्छे कर्म करोगे तो भगवान साथ देगा और बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।